निगम चुनाव को लेकर चुनाव आयोग कभी घोषणा कर सकता है, इसको देखते हुए आज आनन फानन में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने सदन की बैठक बुलाई थी। सदन की बैठक में जैसे ही दिल्ली सरकार की आबकारी नीति पर चर्चा होनी शुरू हुई, इसको लेकर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया और वेल में आकर जबरदस्त हंगामा किया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि निगम में चर्चा निगम के कामों पर होनी चाहिए, न कि दिल्ली सरकार के कामों पर। विपक्ष लगातार शोर शराबा करता रहा। हंगामे के दौरान भी आनन फानन में उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एजेंडा पास करके हाउस को स्थगित कर दिया। सत्ता पक्ष का आरोप है कि विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। मुझे लग रहा है कि जो अपोजिशन में कुछ अच्छे वक्ता ना होना, उनकी ना तैयारी करके आना हाउस में, इसमें किसी पार्टी का दोष नहीं है। मुझे लगता है जो निगम पार्षद है वो शायद वो घर से तैयारी नहीं करके आए थे, इसलिए वो हमें लग रहा है सत्ता पक्ष को झेल नहीं पा रहे थे, उनके पास कोई पॉइंट्स नहीं थे। तो हमने कई बार कहा कि आज हम आप ही के पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं, मगर वो किसी तरह से वो तैयार नहीं थे। सर, जब भी नगर निगम में चुनाव के देखो, ये तो जब से केजरीवाल सरकार आई है, इन्होंने किसी भी मुद्दे को इम्पोर्टेंस नहीं रखी। और यहीं पर आज सदन में भी यही हुआ कि मैंने कई बार अपील की और मैंने ये कहा कि जो सा मुद्दा आज अपोजिशन लेके आएगी उसी पे हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे हैरानी की बात है वो उस पॉइंट पे भी एग्री नहीं थे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि इस सत्र में सत्ता पक्ष कर्मचारियों की बात न करके दिल्ली की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। निगम की बैठक में निगम से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता पक्ष नहीं चाहता कि निगम के कर्मचारियों के हित में कोई भी बात हो। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि सदन का आखिरी दिन था और आज भी जो है ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के हमारे तमाम लोग, हमारे मेयर साहब अपनी सीरियसनेस का उन्होंने कहीं परिचय नहीं दिया। आज भी उन्होंने अपनी गंदी राजनीति का जो है परिचय दिया कि शराब के इशू के ऊपर इन्होंने चर्चा कराने की कोशिश की, जबकि ये इशू एमसीडी से संबंधित नहीं है, ये दिल्ली विधानसभा का इशू है। जो हमारे इशू है, हमारे कर्मचारी, डीबीसी कर्मचारी 15 दिन से बाहर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। वहीं कांग्रेस ने सदन की बैठक में हुए हंगामे को लेकर आम आदमी पार्टी को ही घेरने की कोशिश की। कांग्रेस का कहना है कि हम चर्चा करना चाहते थे कर्मचारियों के मुद्दे पर, लेकिन विपक्ष लगातार शोर शराबा करता रहा और जिसकी वजह से सदन में चर्चा नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का गैर जिम्मेदाराना रवैया यहाँ पर नजर आया। सिर्फ 1500 नॉर्थ एमसीडी में कर्मचारी हैं जो वहाँ पर धरने पे बैठे हैं और जिनको पक्का करने की मांग है, जो कि बिल्कुल जायज़ मांग है। हम इस पर आधे घंटे की बहस चाहते थे, जो कि मेयर ने रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन सदन में हमारे आग्रह पर वो चर्चा कराने को तैयार हो गए। मगर आम आदमी पार्टी ने पूरे सदन को अपने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। आज बिल्कुल साफ नज़र आया कि सत्ता पक्ष भी हमारे आग्रह पर, हमारे दबाव बनाने के बाद जब चर्चा को तैयार था, तो और मैंने आम आदमी पार्टी से खुद पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट की कि आप चर्चा होने दीजिए। ये डीबीसी जो कर्मचारी हैं, उनके परिवारों का मसला है, उनके बच्चों के भविष्य का मसला है। कब तक वो ऐसे अधर में उनका भविष्य लटका रहेगा? मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उनकी प्योर मंशा थी कि आज के जो निगम के सदन में प्योर राजनीति की जाए। चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा किसी भी समय कर सकता है। ऐसे में राजनीतिक दल नाकामी का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़ने में लगे हैं और इसका सीधा नुकसान जनता का हो रहा है। दिल्ली से टोटल न्यूज के लिए संजय वर्मा की रिपोर्ट।